गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं आपका मेंटर शशांक सौरभ आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे नए बैच आर्क इलाइट में। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग रेडी हैं? हेलो हेलो। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का पहला बैच होने वाला है जिसमें हमें सेट थ्योरी से स्टार्ट अपनी जर्नी को करना है और धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सेट थ्योरी में क्या क्या सीखेंगे उस चीज से स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सेट थ्योरी से आपके जेई बीआर के पेपर में कम से कम 2 से 3 सवाल रहते हैं। तो ये सबसे पहला चीज, ये सबसे आसान पेपर है और आसान के साथ साथ आपका ये स्कोरिंग पेपर होता है। तो अगर ये आप अगर सेट थ्योरी को कंप्लीट करते हैं तो 2 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म आप रखिए कि आपसे 2 सवाल बन जाएगा। और कभी कभी जब आप पेपर को देखोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको सेट थ्योरी के प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं। तो सेट थ्योरी अपने आप में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको ध्यान से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी चीजों को क्लियर करना है। तो चलें हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो है हमारा सेट थ्योरी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज की तरफ चलते हैं। इस चीज में आज हम सबसे पहले सीखेंगे सेट होता क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन। क्या सीखेंगे? सेट्स क्या होता है एंड उसके रिप्रेजेंटेशन। फिर हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, अलग अलग तरह के सेट्स क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। इसी में हम लोगों को सीखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में ही आपको हम सिखाएंगे सबसेट्स और पावर सेट। सबसेट और पावर सेट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा जिससे आपके पीवाईक्यूज भी बनेंगे। तो हम आपके आज पीवाईक्यूज भी लाए हैं जो कि आपको समझने में हेल्प करेगा कि क्या कैसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर तीसरा है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप सेट थ्योरी के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रिसाइज करके वेन डायग्राम के हेल्प से बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और लास्ट है हमारा आज जो हम सीखेंगे वो है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होता है, फिर डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये सारा बात हमें ऑपरेशन ऑन सेट्स में सीखना है। तो चलिए हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग कॉपी पेन निकाल लिए होंगे, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। क्या है ये सेट? व्हाट इज दिस सेट? तो सेट हमारा, अगर हम ध्यान से बात करें तो सेट्स को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। सेट्स हमारा क्या है? कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन? तो कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? सबसे पहले सेट को क्या बोले? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हमें कोई ये पूछे कि व्हाट इज दिस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मतलब है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जो कि सेम फॉर एवरीवन, सेम फॉर एवरीवन। जैसे अगर हम वॉवेल्स बोले तो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू ये सेम फॉर एवरीवन है। जैसे मेरे लिए वॉवेल ए ई आई ओ यू है, आपके लिए वॉवेल ए ई आई ओ यू है, तीसरे पर्सन के लिए भी वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू। तो वॉवेल का कलेक्शन एक तरह का सेट है। बट अगर हम बोले बेस्ट म्यूजिक तो हो सकता है जो मेरा बेस्ट म्यूजिक होगा, जो मुझे अच्छा लगता होगा, वो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, जो आपको अच्छा लगता होगा वो किसी तीसरे को अच्छा नहीं लगता होगा। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट म्यूजिक ये हमारा सेट नहीं है। यानी सेट बेसिकली क्या होता है? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे तो ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि सेट के कलेक्शन में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज अपने आप को अगर रिपीट कर देगा
तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द कलेक्शन ऑफ सेट, मतलब सेम एलिमेंट दो बार हम नहीं लिख सकते, एक बार सेम एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे अगर हम अब आपको सेट को जब हम रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे तब हम आपको और अच्छे से बता सकते हैं। तो ये था कि सेट क्या होता है। आगे चलते हैं, अब हम सीखेंगे कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सेट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट क्या होता है। अब इस चीज को हमें सीखना है। अगर हमसे कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहा है तो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स या देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट, टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, दो तरीका है। अब क्या क्या है भाई, तो सबसे पहला तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा तरीका है, इसको हम लोग डेफिनेशन फॉर्म भी बोलते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में है क्या। जैसे अगर हम किसी सेट का नाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सेट। तो अगर हमें किसी सेट का अगर मुझे कोई एग्जांपल लेना है, जैसे मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं एक सेट लिया, उसमें मैंने डाला x, ये कोलोन होता है या डैश दे दो, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। सच दैट क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x लेस देन 5, एंड x क्या है हमारा, लेस देन 5। तो अब हमारा सेट ए में क्या क्या एलिमेंट होगा, अगर इस चीज को हमें देखना है तो ध्यान से देखिएगा। हमें बोला है x बिलोंग्स टू इंटीजर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम नेचुरल नंबर कर देते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5। तो ये है किसी सेट को डेफिनेशन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तरीका है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमें क्या करना है, हमें नेम ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ द सेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ द सेट। यहां पे ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये है हमारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट। और ये है एलिमेंट के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्स नेचर। तो ये था हमारा कि एलिमेंट का नेचर किस प्रकार होगा, ये है कि हमारा एलिमेंट क्या होगा, और ये है कि हम कैसे उसको दिखाएंगे। तो अगर हम बोले सेट ए इज इक्वल टू एक्स, x belongs to natural number and x less than 5, this is the way we represent a set in set builder form। अब अगर इसी को हमें किसमें करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, तो हमारा अप्रोच क्या होगा, तो सिंपल इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट a बराबर 1 2 3 and 4, दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखिए क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी 5 से छोटा एक नेचुरल नंबर देखना है। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, यानी देयर आर टोटल 4 नंबर्स विच इज लेस देन 5। सो ए हमारा जो एलिमेंट है वो क्या क्या कैरी कर रहा है, 1 2 3 एंड 4 को कैरी कर रहा है। ये है रोस्टर फॉर्म हम बोलते हैं, इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये था हमारा दूसरा, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन फॉर्म। तो ऐसे लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिखा है तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो अगर हम क्या बताए थे कि कभी भी सेट के रिप्रेजेंटेशन में रिपीटेशन नहीं आता है। जैसे हम एक सेट को दे रहे हैं बी, बी क्या है, x, x is a letter of the word JEE,
अब देखिए यहां हमने क्या रिप्रेजेंट किया, जेई का कोई लेटर है एक्स, तो अब अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें तो दैट विल बी ओनली जे कॉमा ई, नॉट जे ई। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड इन द केस ऑफ क्या, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो ये है हमारा रोस्टर फॉर्म, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हम लोग पहले डिफिनीशन के रूप में लिखे, वहां से हमने सेट निकाला, यहां हमने डेफिनेशन के रूप में लिखा और यहां से हमने सेट निकाला। तो ये था कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ होगा आप सबको। अब देखिए अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के बारे में बात करें, अगला चीज आता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट्स। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, किसी सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्डिनलिटी मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। यानी हम क्या बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं हम, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। यानी किसी भी सेट में कितने हमारे एलिमेंट्स हैं वो कहलाता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनलिटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन और नेम ऑफ द सेट। जैसे देखिएगा इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। सो द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट विल बी गिवन एज एन ए इज इक्वल टू 4। अगर यही हम इस सेट के बारे में बोलें तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? तो इसका कार्डिनलिटी है 2। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनलिटी। मतलब किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? कार्डिनलिटी कहलाएगा। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा सेट क्या होता है। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब जो मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए सेम है, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो जैसे अब यहां देखो नेचुरल नंबर लेस देन 5, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट। क्यों? क्योंकि अब जो मैं 5 से छोटे नेचुरल नंबर देखूंगा वो मैं 1 2 3 4 देखूंगा, आप भी 1 2 3 4 ही देखोगे, तीसरा भी कोई आएगा तो वो क्या देखेगा? 1 2 3 4। लेकिन अगर हम बोले कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट, हो सकता है कि मेरे नजर में जो बेस्ट हो वो सिर्फ एकेडमिक में बेस्ट हो, अदरवाइज बेस्ट ना हो, तो वो बेस्ट तो हुआ नहीं। मेरे नजर में जो बेस्ट है वो कोई दूसरे टीचर की नजर में बेस्ट नहीं हो सकता। तो बेस्ट स्टूडेंट क्या हुआ? एक तरह से वेल डिफाइंड सेट नहीं हुआ। तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट क्लास, ये सारा का सारा चीज वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए वो सेट नहीं होता है। यानी वेल डिफाइंड का मतलब सेम फॉर एवरीवन। अब हमने क्या सीखा? दूसरा बात कि किसी भी सेट को हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वे है रोस्टर फॉर्म, दूसरा वे है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सवाल आता है कि ये क्या है रोस्टर फॉर्म, क्या है सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म को ही बोलते हैं डेफिनेशन फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन फॉर्म। तो अगर हम किसी सेट को डेफिनेशन के रूप में लिखे, जैसे देखिए ये नेम ऑफ द सेट, उसके अंदर के मेंबर के बारे में बताए, ये मेंबर है, यहां देखिए डबल डॉट या एक लाइन, इससे भी रिप्रेजेंट होता है। इसको बोला जाता है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। तो हमें इसी सेट को जब हमने रोस्टर में लिखा तो क्या किया? 1 2 3 4, और इसमें जितने एलिमेंट हैं वही क्या कहलाया? कार्डिनलिटी कहलाया। तो आपको ये 3 बेसिक बात क्लियर हुए होंगे कि सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे।
अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। चलिए जल्दी से एक बार क्विक पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सेट है। सबसे पहला है एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसका कार्डिनलिटी 0 हो, या हम बोल सकते हैं सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हैविंग नो एलिमेंट्स। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा कहलाता है सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये हमारा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो आप फाई बोल दो, अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे। अब कभी भी आप ये मत समझ लेना कि ये एम्प्टी है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आप फाई डाल दे रहे हो तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। या तो आप फाई को लो या आप कर्ली ब्रैकेट में कुछ मत डालो। ये दो तरीका है कि कैसे हम किसी सेट को एम्प्टी सेट है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, यानी इसका कार्डिनलिटी क्या है? तो कार्डिनलिटी इसका 0 है। सिमिलरली सिंगलटन सेट, कोई भी सेट जिसका कार्डिनलिटी 1 है। कार्डिनलिटी 1 होने का मतलब क्या है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। यानी सेट क्या है? सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा कहलाता है क्या? सिंगलटन सेट। सिंगल तो मतलब ही है कि एक अकेला। तो कोई भी सेट जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वही हमारा कहलाता है सिंगलटन सेट। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप ऐसे लिख दो, ये 2, ये एक तरह का सिंगलटन है। ये जो हमने एग्जांपल लिया था, ये किसका एग्जांपल है? सिंगलटन सेट का, ना कि एम्प्टी सेट का। तो कोई भी सेट के का सिर्फ एक एलिमेंट अगर है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट। अगला देखिएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? दो सेट को हम फाइनाइट सेट, किसी भी सेट को हम अगर फाइनाइट सेट कहना है तो हम किसी भी सेट को फाइनाइट तब कहेंगे जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। यानी अभी तक जो भी चीज हमने पढ़ा था, जैसे x लेस देन 5, ये एक क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5, ये एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि उसमें गिने हुए 1 2 3 4 नंबर, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था वो एक फिक्स्ड था, तो वो क्या बना था? फाइनाइट सेट बना था। जैसे हम यहां पे अभी बोले कि a हमारा 1 2 3 4 हो जाए, ये क्या है? तो फाइनाइट सेट है। क्यों? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज फिक्स्ड इज नोन एज फाइनाइट सेट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होना चाहिए या कार्डिनलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी कार्डिनलिटी अगर कांस्टेंट है तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। अगला देखिएगा, अगला है हमारा इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है, जिस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट। यानी इसमें हम क्या बोले? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमारा अगर इनफाइनाइट है तो वो सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है। जैसे अगर हम बोल देते कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, अब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना है? तो इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब भी इनफाइनाइट हो जाए, जैसे कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स बोल दो, या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोल दो, या कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स बोल दो, या कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स बोल दो, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे का सारा सेट बेसिकली एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कांस्टेंट नहीं है, हमेशा इनफाइनाइट है। तो जब भी किसी का भी कार्डिनलिटी अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो वो सेट उस सिचुएशन में इनफाइनाइट सेट कहलाता है।
अगला है इक्विवेलेंट सेट। ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट और इक्वल समहाउ एक जैसा होता है। इक्विवेलेंट का मतलब है एक जैसा और इक्वल का मतलब है बराबर, ये बात ध्यान रखना। तो इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, मतलब अगर कोई दो सेट है और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर हैं तो वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यानी हम क्या बोले कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट ए is equal to number of elements of any set B, then A and B are equivalent। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला जा रहा है, एलिमेंट सेम नहीं बोला जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बोला। जैसे हम क्या कहे, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई ए सेट है जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, पी क्यू आर, और बी कोई सेट है 1 2 3, तो ध्यान से देखिए ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका भी 3 और इसका भी 3, बट एलिमेंट सेम है क्या, नहीं, एलिमेंट तो सर सेम नहीं है। तो एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो वो हमारा कभी भी इक्वल सेट नहीं होगा। और अगर इक्वल में क्या है, इक्वल में बस यही बात आ जाएगी कि कोई भी दो सेट इक्वल तब कहलाता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट का बराबर हो जाए। जब हमारा क्या हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो ही, सेम, एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। किसी भी दो सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी अगर सेम आ जाए, देन इट इज इक्वल सेट, देन इट इज क्या कहलाता है, ये इक्वल सेट कहलाता है। यानी इक्वल सेट कहलाने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो इक्वल सेट कहलाने के लिए बहुत ही सिंपल बात हम कह रहे हैं, जब भी कभी कोई दो सेट इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 2 1। अब आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम और असल में एलिमेंट्स भी सेम। तो दो सेट आपस में इक्वल कब कहलाएगा, जब भी कभी उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड साथ ही साथ उनका ये भी सेम हो जाए। क्या सेम हो जाए, एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों का दोनों चीज सेम हो जाए, देन दे आर सेड टू बी इक्वल सेट। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा अलग अलग हो सकता है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी यूनिवर्सल सेट ये हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होता है। पहला चीज क्वेश्चन में गिवन होता है, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट, सारे सेट जिस सेट के अंदर आ जाएं वही है हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर हम ए बी सी कोई 3 सेट लिए, उस तीनों का एलिमेंट अगर किसी सेट में आ जाए और उसके अलावा भी कोई भी एलिमेंट आ जाए तो वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी यूनिवर्सल सेट बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा सेट है, वो एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे आ जाए। अब देखिए एक बड़ा डब्बा है जिसमें आपने छोटे छोटे डब्बे डाले, तो हो सकता है ना कि डब्बा डालने के अलावा भी जगह बचाओ, यानी उसके अलावा भी कोई एलिमेंट हो जाए। डब्बा के अलावा मान लीजिए कि हम पेन डालना चाहे, हम पेन भी उसमें डाल दें। तो यूनिवर्सल सेट एक यही है, सबसे बड़ा वाला डब्बा, मतलब ऐसा सेट ये हमेशा एग्जामिनर आपको देंगे कि इस सेट के यूनिवर्सल सेट ये हैं। तो कभी भी यूनिवर्सल सेट आपको नहीं निकालना होगा और आपको उसके लिए परेशान भी नहीं होना है। यूनिवर्सल सेट ऑलवेज आपको ये दिया जाएगा आपके एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए एकदम परेशान नहीं होइए, बस बात को समझिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है। तो जो भी सेट हम कंसीडर कर रहे हैं उन सारे सेट के अगर आप हर एक वैल्यू, सारा का सारा सेट अगर किसी एक सेट में अगर आ जाता है तो वो सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या हैं, ये सातों टाइप आपको क्लियर हुए होंगे।
एक बार अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स लिख दें। कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप, चैट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखिए और अपने डाउट्स को पूछिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए कमेंट को और बताइए। जया वर्मा का आया था उस समय, यस सर। जया, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम सारी चीजों को बहुत इन डिटेल में बताने की कोशिश किए हैं। कोई भी डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर है? क्लियर कट सर। चलिए, क्लियर क्लियर क्लियर। चलते हैं आगे। ये सब देखिए बहुत बेसिक है और आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा। और जानते हैं आपके क्वेश्चन के इनिशियल क्वेश्चन सेट थ्योरी से ही रहते हैं, इसलिए हम पहला चैप्टर सेट थ्योरी ही लिए हैं, ताकि आपको घबराहट ना हो इस चैप्टर से और पूरा का पूरा डर खत्म करना है मैथ्स का, प्रॉमिस। सर एम्प्टी सेट में जो फाई है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। नहीं 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 जया, यही तो बात आपको बताए कि अगर फाई को आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये सिंगलटन सेट हो जाएंगे, उस समय ये एम्प्टी सेट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक फाई डाल दिया तो अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ तो आ गया ना। बट हमें कब, अब बताओ खाली कब है? ये ऐसे खाली है कि ऐसे खाली है? आप खुद बताओ, ये ए सिचुएशन खाली दे रहा है कि बी सिचुएशन खाली दे रहा है? तो हमेशा ए सिचुएशन खाली दे रहा है ना। तो जब ए सिचुएशन हमारा खाली देगा तो हम कैसे वो करेंगे? तो ये खाली, ये हमारा खाली है, एम्प्टी सेट है, बट ये एम्प्टी नहीं है। ये क्या है? तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सिंगलटन सेट है। अब आपको क्लियर हुआ होगा जया? ऐसे ही आप सब बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। अगर मैथ्स से घबराए हुए हैं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको, सेशन चलने दीजिए, आपका मैथ्स पूरा क्लियर रहेगा और इतना जरूर रहेगा कि आपको एक आईआईटी मिल जाए। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एक बार बता दें, क्लियर हुआ? अब चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए अगला है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसेट्स, so if phi represents empty, why is it still considered an element? ओके देखिए, जो फाई है वो एम्प्टी है, बट अगर कभी हम ब्रैकेट के अंदर फाई डाल दे रहे हैं देन दिस विल बी कॉल्ड एज सेट ऑफ सेट, यानी कलेक्शन ऑफ एन एम्प्टी सेट। जब हमने उसको ऐसे डाला, गुड क्वेश्चन करीशा, ओके ध्यान से देखिए, जब आपने ये लिया तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट, कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट। तो जब हमारा ये कलेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट है तो यहां अब एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहा, ये उस सेट को रिप्रेजेंट करने लगा, ये किसी खास सेट को रिप्रेजेंट करने लगा। दिस इज कॉल्ड एज सेट ऑफ सेट्स, मतलब सेट का रिप्रेजेंटेशन सेट के हेल्प से करना। तो इसलिए ये हमारा कभी भी फाई अंदर जाने के बाद एम्प्टी को नहीं दिखाता है। समझ में अब आया होगा कि क्या है कंसेप्ट। चलिए चलते हैं आगे। अब करते हैं बात सबसेट्स के बारे में। सवाल आता है कि ये सबसेट क्या है? अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ सबसेट, व्हाट इज सबसेट? सबसेट के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए हमारा कोई सेट है 1 2 3 और इस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बी है, बी के पास ए के सारे एलिमेंट है। तो कभी भी कोई सेट का अगर सारा का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में चला जाए तब ये सेट इस सेट का सबसेट कहलाता है। यानी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू सम अदर सेट देन दिस सेट इज द सबसेट ऑफ अदर सेट। ये बात क्लियर होना बहुत आवश्यक है। यानी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
बिलोंग्स टू सेट बी। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में आ गए, सेट बी में आ गए। तो सेट ए जो है सेट बी के लिए क्या कहलाएगा, सेट ए सेट बी के लिए सबसेट कहलाएगा। क्लियर है? सो हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट अ सेट। यानी ये है क्या, यानी अगर हम सिंपल सा बात करें तो इफ ऑल द एलिमेंट्स of set A is in set B, then set A is subset of set B। यही क्या कहलाता है, सबसेट ऑफ सेट बी। सेट बी का सबसेट कहलाता है। तो ये हुआ A इज द सबसेट ऑफ B, यानी ए के सारे एलिमेंट्स किस में आ गए, बी में अगर आ गए, तभी हमारा ए बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या होता है सबसेट। यानी सबसेट के लिए हम सिंपल सा बात ये रखें कि अगर किसी भी सेट का, किसी भी सेट, कोई भी सेट, एनी सेट, किसी भी सेट का अगर सारा का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अगर आ गया है तो ये सेट उस सेट का सबसेट कहलाएगा। और जो सेट, जैसे ए अगर बी का सबसेट है, जैसे आप देखो अगर x को हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, x लेस देन वाई, x लेस देन वाई कहते हैं। तो इसको दूसरा तरीका से क्या कहा जाता है कि y ग्रेटर देन x। इसको दो बातें कह सकते हैं ना। पहला बात क्या की है, x इज लेस देन वाई। इसी तरह अगर हम इसका एक और बात कहें तो क्या है, y इज ग्रेटर देन x। y क्या है, x से बड़ा, और x क्या है, y से छोटा। x इज लेस देन y, y इज ग्रेटर देन x। ये दो बातें हम लोग यहां पे सीखे। तो अगर a b का सबसेट है तो b a का सुपरसेट कहलाता है। यानी हम ये बोले, ये पॉइंट बोले कि इफ a इज द सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है, देन b जो है इज द सुपरसेट सर क्लास में, हाँ सर क्लास में अभी बी आर वाला। ठीक है हम, ठीक है सर, ओके सर। देखिए इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट। ये बात क्लियर होना चाहिए। नदीम कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, फिर से एक बार बोलिए सर। तो फिर इक्वल सेट आख दूसरा का सबसेट होगा। हाँ, इक्वल सेट भी एक दूसरे का सबसेट होगा, ये कह सकते हैं। ऑल द इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। अगर आपका ये सवाल है तो यस, ऑल द इक्वल सेट्स, क्योंकि इक्वल सेट्स में है क्या, सारे के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है, तो वो आपस में एक दूसरे का सबसेट है, ये कह सकते हो। तो हम ये क्या कहे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हुआ, तो बी ए का सुपरसेट होगा। बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। सर सर एक मिनट, बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग होने लगा। चलिए, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या है, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए।
ये क्लियर होना बहुत आवश्यक है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है, बी ए का सुपरसेट कहलाता है। बी ए का क्या कहलाता है, सुपरसेट। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिएगा, अगर हम सबसेट के बारे में बात करें तो सबसेट के लिए हमें दो तीन बात याद रखना है। पहला चीज, एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है बाय डिफॉल्ट। ये हम लोग कन्वेंशन लेते हैं कि एम्प्टी सेट सारे के सारे सेट का क्या होता है, सबसेट। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि एम्प्टी सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट है हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या है, तो एम्प्टी सेट आर सबसेट ऑफ ईच सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट है हमारा एम्प्टी सेट। अगला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। यानी हमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। पहला कि एम्प्टी सेट ये क्या है, तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट। प्रत्येक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट। दूसरा क्या पता चला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर हमें कोई भी सेट का सबसेट लिखना हो, अगर हमें किसी सेट का सबसेट लिखना हो, जैसे देखिए अगर कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 और हमें यहां से लिखना है कि बताइए इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। क्या लिखना है, इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो सबसेट्स होंगे, सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, तो 5 हो गया। अब हम सिंगल सिंगल एलिमेंट देखते हैं, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे हम लोग लिखे। फिर हम क्या लिखेंगे, दो दो एलिमेंट का लेते हैं, 1 2 1 3 1 4। ये आया, क्या क्या आया, 1 2 1 3 1 4। फिर 2 3 2 4। फिर ध्यान से देखना, फिर 2 3 2 4 के बाद 3 4। ये हमारा आया। फिर अगर हम 3 3 का लेंगे तो 1 2 3 1 2 4 और 2 3 4। और जब हम 4 का लेंगे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4। तो अगर हम देखें तो हमें टोटल इतने सारे सबसेट्स मिले। तो क्या क्या मिला, अगर ध्यान से हम देखें, तो अगर हम ध्यान से इस बात को देख रहे हैं तो देखिए, एक एम्प्टी सिंगल एलिमेंट वाले 4, कितने हैं, सिंगल एलिमेंट वाले 4, ये है हमारे एक। उसके बाद देखिए दो एलिमेंट वाले कितने हैं, तो दो एलिमेंट वाले हैं हमारे 6। फिर 3 एलिमेंट वाले कितने हैं, तो देखिए यहां एक चीज छूट गया, 1 3 4 1 3 4 एक छूट गया। 3 एलिमेंट वाले कितने हैं, तो 3 एलिमेंट वाले हैं 4। और फिर 4 एलिमेंट वाले कितने हैं, तो 1। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे 4 के लिए कितने आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हमारा मिल जाएगा 16 के बराबर। यानी ये किसके बराबर मिला, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज गिवन एज 16। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए कोई सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो हम यहां से कंक्लूजन ये देंगे कि इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, कोई भी सेट है जिसके पास कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स बोल दो, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 का पावर n। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 का पावर n। अगर n हमारा, देखिए n 4 था तो कितना आया, 16।
n 3 है तो आएगा 8। अब आप पूछोगे सर ये 2 का पावर n कैसे आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो अब आप देखो, अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात हम लोग आगे के सेशन के बारे में कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है इस रीजन से ये आता है, बस हम थोड़ा सा बात बता रहे हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास 4 नंबर है। अब अगर 4 नंबर हैं तो प्रत्येक नंबर के पास 2 चॉइस है, या तो वो सबसेट में आ सकता है या वो सबसेट में ना आ सकता है। यानी पहले नंबर के पास 2 चॉइस, दूसरे नंबर के पास भी 2 चॉइस, तीसरे नंबर के पास भी 2 चॉइस और चौथे नंबर के पास भी 2 चॉइस। यानी अगर हमसे कोई टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछता तो ये हो जाता 2 का पावर 4। ये क्या हो जाता, 2 का पावर 4। ये हमारा हो जाता 2 का पावर 4। और अगर ये हमारा 2 का पावर 4 है, यानी अगर कोई भी सेट है जिसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बराबर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी गिवन एज 2 टू द पावर n। किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 टू द पावर n। तो कभी भी अगर आपको कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट दिया है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 16 है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 16 है। ये बात क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपसे कोई नंबर ऑफ सबसेट कह दिया तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो 2 का पावर n है। तो सबसेट पहले क्या होता है ये क्लियर हुआ। दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, और सेट इज मतलब अपने आप का सबसेट ऑटोमेटिकली सबसेट होता है, यानी ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद हमने किसी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख करके सीखा कि क्या क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब लिखा तो पहले लिया 0 एलिमेंट 5, दूसरा लिया 1, फिर क्या लिया सिंगल एलिमेंट, फिर लिया 2 एलिमेंट का, फिर लिया 3 एलिमेंट का, और फिर 4 एलिमेंट का। तो ये था हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का कंसेप्ट। ये क्या था, किसका कंसेप्ट था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो पढ़ लिए, एक चीज और पढ़ते हैं पहले। अगर हमसे कोई ये पूछ दिया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, क्या पूछ दिया गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट अगर हम इटसेल्फ वाले को छोड़ दें, अगर हम किसको छोड़ दें, इटसेल्फ वाले को अगर हम छोड़ दें, किसको छोड़ दें, इटसेल्फ वाला, तो जैसे ही आपका इटसेल्फ वाला सबसेट अगर छूट जाता है तो उसके अलावा जितने भी सबसेट बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। वेरी गुड वेदास, आपको सारा चीज पता है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, यानी सबसेट्स, all the subsets except itself, यही क्या है हमारा, इज नोन एज प्रॉपर सबसेट। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। तो अगर हम इसके लिए प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा प्रॉपर सबसेट। ये जो कलेक्शन है, ये जो ऊपर में कलेक्शन दिया हुआ है, ये बेसिकली किस चीज का कलेक्शन है, तो यही है हमारा प्रॉपर सबसेट का कलेक्शन। यानी अगर हम इटसेल्फ वाले को छोड़ दिए सबसेट से, तो जो भी सारा सबसेट है वो हमारा कहलाता है प्रॉपर सबसेट। वो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट। यानी अगर हमसे कोई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कोई पूछ दे, क्या पूछ दे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ये बताइए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। तो अगर हमसे कोई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के बारे में पूछ रहा है तो दिस विल बी गिवन एज 2 का पावर n -1। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से किसको घटाया गया, ये इसको घटाया गया। ये कौन है, ये इटसेल्फ है। कभी कभी हमसे एग्जाम में यह भी आ जाता है, नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट्स। नंबर ऑफ क्या आ जाता है, नन एम्प्टी सबसेट्स।
तो क्या ये बताओगे विधास नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट्स क्या होंगे? चलो जल्दी सा चैट बॉक्स में अपने आंसर को बताओ, जल्दी सा चैट बॉक्स में अपने आंसर को बताओ। नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे? तो देखिए नन एम्प्टी सबसेट आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नन एम्प्टी सबसेट। तो क्या होगा नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट? कोई भी बताना चाहे तो बताइए एक बार जल्दी सा, देखिए चैट बॉक्स में किन्हीं का जवाब आता है कि नहीं। नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट क्या है? सर 5 को छोड़ के सब। वेरी गुड वेदास। यानी नंबर कितना होगा टोटल? नंबर होगा 2 का पावर n माइनस 1। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर हम 5 को छोड़ दें तो ये अलग रीजन से 2 का पावर n माइनस 1। यहां देखो ये इटसेल्फ को हमने छोड़ा, यहां किसको छोड़ा? यहां 5 को छोड़ा। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट विल बी 2 टू दी पावर n माइनस 1। किसके बराबर है? 2 टू दी पावर n माइनस 1। जहां हमने किसको छोड़ा? 5 को। यहां हमने किसको छोड़ा? इटसेल्फ को छोड़ा। तो ये बात क्लियर होना बहुत आवश्यक है आप सबको। 2n गलत हो गया हिटी, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप देखो ये एम्प्टी है, अगर इसको आप ले लोगे तो ये एम्प्टी का कलेक्शन है ना। हम इसको छोड़ के बाकी सबको अगर ले रहे हैं तो ही हमारा बन रहा है नॉन एम्प्टी सबसेट। क्लियर है? हाँ वेरी गुड करीशा। तो दो बातें हमने सबसेट में सीखा, पहला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट और दूसरा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। अब चलिए अब हम चलते हैं आज के पहले सवाल पे। तो आप सब लोग आंसर देना एक बार चाहेंगे? हाँ तो नॉन एम्प्टी सेट पूछा गया है, नॉन एम्प्टी। 5 तो एक एम्प्टी सेट है ना, कैसे नहीं है हिटी? 5 इज एन एम्प्टी सेट ना। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। Very good Vedas, exactly. Phi is an empty set, but phi inside a curly bracket is a non-empty set. Exactly वो। तो क्वेश्चन है हमारा, सेट A has m elements and set B has n elements. If total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then find the value of m into n. हमें क्या चाहिए? m into n. गिव इट अ ट्राई। आप अपने आंसर को पोल में जाके दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या होगा। चलिए एक बार ट्राई दीजिए, गिव इट अ ट्राई। 60 सेकेंड का समय आप सब बच्चों को मैं दिया हूं। एक बार आप सवाल पढ़ो, कोई आंसर अगर बोलना चाहते हो आंसर बोलो, जो लग रहा है करो। फिर मैं डिस्कस करूंगा। आंसर देने के बाद आप डन सर बोल सकते हैं। वहां पे आपको पोल ऊपर दिख रहा होगा 3 लाइन, वहां से जाके आप पार्टिसिपेट कीजिए पोल में। चलिए टाइम अप। आप लोगों ने अपना आंसर दिया होगा। एक बार देखते हैं कि जिन बच्चों को दिक्कत हुआ होगा उन बच्चों के लिए पहले मैं बनाऊंगा, फिर मैं पोल के रिजल्ट को देखूंगा। वेरी गुड धीरज, वेरी गुड वेदास। यहां आंसर नहीं देना है, पोल में आंसर देना है। यहां आंसर दोगे तो फिर सब लोग जाके जल्दी जल्दी मार देंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमारे सेशन में एकदम हम लोग एंजॉय करेंगे, केबीसी टाइप का खेलेंगे हम लोग, और एकदम मैथ्स आसान बनाना, यही आपका भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए।
प्लीज आंसर नहीं देंगे धीरज, यहां यही तो रिक्वेस्ट हम आप सबसे कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए हैज m एलिमेंट्स, बहुत अच्छी बात है, एंड b हैज n एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के पास 112 ज्यादा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। अब देखिए बी के पास नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 का पावर n, और ए के पास कितने होंगे, तो ए के पास अगर हम ध्यान से देखें नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है तो 2 का पावर m, ये हमें मिल रहा है। यानी हमारे पास आया 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n, दिस विल बी इक्वल टू 112। ये किसके बराबर है, ये है हमारा 112 के बराबर। चलिए कोई बात नहीं, ये आया हमारा 112 के बराबर। अब आपको यहां से m इंटू n चाहिए, तो पहले तो आपको 2 का पावर का रिजल्ट कुछ कुछ याद होना चाहिए। जैसे देखिए अब 112 चाहिए, 2 का डिफरेंस 112 है, हम 128 ले रहे हैं, ठीक है 128 लिए। अब देखिए अगर 128 से हम 16 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 112 आएगा। ये चीज हमें पता होना चाहिए कि 2 का पावर क्या क्या है, जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, 256 है, 512 है, फिर 1024 है, ये कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा 112 है। इट मींस 2 का पावर m अगर हमारा ये 128 हो जाए और ये 16 हो जाए तो ये हमारा 112 बन सकता है। यानी अगर हम यहां से देखें तो अब देखिए 2 का पावर 532, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, यानी ये कितना है 2 का पावर 7 है, और ये कितना है 2 का पावर 4 है, यानी ये पावर 7 ये पावर 4, यानी 7 इंटू 4, सो आवर आंसर विल बी 28। बस हमें क्या है, पावर का क्लैरिटी होना चाहिए। तो अब करेक्ट आंसर अगर हमसे कोई पूछा तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सो द आंसर विल बी 28। देखें कितने बच्चों का आया है, 50% बच्चों ने सही जवाब दिया। चलिए किसी ने ए भी मार दिया था, ए विल बी द रॉन्ग आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। जाके पोल में आंसर डालिएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए अगला है हमारा पावर सेट। अगला क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, collection of all the subsets of any set is known as its power set। क्या कहलाता है, ये उसका पावर सेट कहलाता है। यानी अगर हमसे कोई ये पूछे कि पावर सेट क्या है, तो पावर सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, जितने भी सबसेट किसी सेट के लिए बन रहे हैं उन सारे सबसेट का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा पावर सेट कहलाता है। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज इट्स पावर सेट। यानी किसी भी सेट का अगर हम सारा का सारा कलेक्शन के बारे में बात कर लें, यानी जैसे हमने ये सेट का ये बनाया था, अगर हम कोई ये पूरे एलिमेंट को किसी सेट में ले लें तो यही इसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका पावर सेट कहलाएगा। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो पावर सेट क्या है, तो पावर सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का जो जो सबसेट हो रहा है उसका कलेक्शन ही हमारा पावर सेट कहलाता है। और ये रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां लिख देते हैं, it is represented by
P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेम ऑफ द सेट A है। जैसे अगर A हमारा मान लीजिए 1 2 3 है, तो P ऑफ A जो है दिस विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, सो दिस विल बी गिवन एज 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ये हमारा क्या हुआ? पावर सेट। तो पावर सेट में का अगर कार्डिनलिटी हमसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट, तो किसी सेट का टोटल जितना सबसेट होगा वही उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। यानी ये है हमारा क्या बना, ये दिस इज द पावर सेट। तो अगर हमसे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट कोई पूछा, ठीक है, तो ये हमेशा 2 का पावर n होता है, वेयर n क्या है? n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। तो हमेशा हमारा नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? तो टोटल जितने भी सबसेट हमारे बनेंगे उसके बराबर ही हमारा टोटल पावर सेट किसी भी सेट के लिए बनेगा। होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि पावर सेट क्या है। तो पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज नोन एज, एनी सेट इज नोन एज इट्स पावर सेट। कैसे रिप्रेजेंट होता है? P नेम ऑफ द सेट। जैसे अगर कोई एक सेट है, एग्जांपल है ये हमारा, फॉर एग्जांपल इफ एनी सेट हैव 3 एलिमेंट्स, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट्स हैव? तो पावर सेट के पास टोटल 8 एलिमेंट होंगे, 5 सिंगल वाले, ये फिर 2 वाले और फिर 3 वाले। क्लियर हुआ होगा? एक बार जल्दी सा क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ क्या इस बात को समझने में? तो बताइएगा। एनी प्रॉब्लम? प्लीज एक बार क्लियर इन द चैट बॉक्स कि पावर सेट क्या होता है। आप सबको समझ में आया होगा? पावर सेट समझे? ओके। अब देखिए, ये समहाउ सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछला हमने सवाल बनाया। अगर आप ध्यान से देखोगे पिछला सवाल और ये सवाल है सेम सवाल, डिट्टो सेम सवाल, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है? देयर आर 2 सेट्स A एंड B। बहुत अच्छी बात है, 2 सेट है A एंड B विथ मॉड A इज इक्वल टू M। जहां मॉड A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट A में M है, नंबर ऑफ एलिमेंट B में कितना है? N है। ये दिया हुआ है। अब देखिए PA क्या हुआ? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, पावर सेट ऑफ A तो 2 का पावर M, पावर सेट ऑफ B मतलब -2 का पावर N बराबर 112। अब जब भी ये वाला गेम अगर आता है तो अब देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। यहां हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। हड़बड़ा के क्या करेंगे? M और N 7 और 4 पता है, पहला ऑप्शन देखिए 11 सेटिस्फाई, मार के पड़ जाएंगे। बट आप सब बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि सवाल को हमेशा पहले प्रॉपर पढ़ा करो। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सवाल जब तक अगर तुम कंप्लीट नहीं पढ़ोगे, हड़बड़ी में रहोगे तो ये गलत हो जाएगी। इस सवाल में देखो सब चीज वैसा ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। और एक चीज रॉन्ग पूछा है, जब भी तुम किसी एनटीए का पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, तो जिस सवाल में राइट की जगह रॉन्ग पूछा है उसमें मेजोरिटी बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हड़बड़ी में रहते हैं, एग्जाम प्रेशर में रहते हैं। और होता क्या है, जब वो बनाते रहते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आधा पढ़े, जज कर लिए कि ये सवाल है और मार के जल्दी जल्दी बढ़ने। जल्दी नहीं बनाना है, सही बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी बनाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। आपका पेपर में कोई भी टाइम ओरिएंटेड नहीं है आपका पेपर। तो आप सब बच्चों को हम यही सजेस्ट करेंगे कि मैथ्स के पेपर को बनाने के लिए आपको एकदम रिलैक्स होकर मैथ्स बनाना है, परेशान होकर नहीं बनाना है। अगर परेशान होकर बनाइएगा तो गलती, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गलती बहुत होंगे।
तो अब आप देखो यहां से 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n अगर 112 आया, इट मीन्स m आ गया 7 और n आ गया 4। ये तो पीछे अभी सीखे। अब देखिए पहला ऑप्शन m प्लस n 11, ये बात सही है। 2m 2n क्या है, तो 2 4 जा 8 माइनस 7 बराबर 1, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए 2 7 जा 14 माइनस 4, ये 10 के बराबर, ये बात गलत है। और 3n 3 4 जा 12 माइनस 7 5 के बराबर, ये बात सही। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, नॉट ए, नॉट बी, नॉट डी। होप आप सब बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। समहाउ सिमिलर है पिछले सवाल से, वहां बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में है। यहां एक नया टर्म, एक नया चीज इन्वॉल्व कर दिया, वो है पावर सेट। पावर सेट है क्या? तो पावर सेट और कुछ नहीं, पावर सेट हमारा सिंपल सा कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स है। तो सारे सबसेट का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई भी परेशानी है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, कोई भी परेशानी है तो बताइएगा। अगर आप 29th को एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस संडे एक मैराथन जेई मैथ्स के लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे इस बार 29 जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हमारा एक मैराथन होने वाला है संडे को, जिसमें हम कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और क्या माइंडसेट लेके एग्जाम में जाना है, लास्ट मोमेंट माइंडसेट क्या होता है, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस संडे को चलिए चलें आगे। क्या ये क्लियर हुआ आप सबको? क्या ये क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम? सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस वेन डायग्राम? ये है क्या ये वेन डायग्राम? तो देखो, हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? ये है हमारा पावर एंड यूनिवर्सल सेट। देखिए पावर सेट तो सबसेट का कलेक्शन है, यूनिवर्सल सेट क्या है? तो जिसमें सारा सेट आ जाए। पावर सेट में सारा सेट नहीं आ रहा है, सारा सबसेट आ रहा है, और यूनिवर्सल में सेट खुद आ रहा है। तो दोनों तो बहुत अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं हुई थी। चलिए अब देखिए, किसी भी यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो किसी भी यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? कोई भी यूनिवर्सल सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और यहां यू या नेम ऑफ द सेट होता है। उसके बाद सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एनी सेट। एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। क्लियर होगा? एग्जैक्टली थी। अब देखिए, अगर हमें सबसेट को रिप्रेजेंट करना है, ये देखिए, ये हमारा सेट ए है, ये बी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का सारा एलिमेंट किस में दिख रहा है? बी में। तो ए बी का क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर आप नंबर में ये सबसेट को समझना चाहेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी भी कोई रियल नंबर दे रहा है
और आपको कोई रेशनल नंबर दे रहा है, और आपको कोई इंटीजर दे रहा है, और आपको कोई होल नंबर दे रहा है, और आपको कोई नेचुरल नंबर दे रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि रियल नंबर के अंदर सारे रेशनल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। यानी हम ये बोलते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। ये इस पे भी सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये क्या है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट, और होल नंबर फिर वो भी प्रॉपर सबसेट। और देखो, प्रॉपर सबसेट और नॉर्मल सबसेट को रिप्रेजेंट करने में बस एक डिफरेंस है, ये है हमारा कंप्लीट सबसेट और ये है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये क्या है, ये है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में बस इक्वलिटी हट जाता है, क्यों? क्योंकि इक्वल सेट प्रॉपर सबसेट में नहीं होता है, और यहां इक्वलिटी रहता है। तो ये क्या है, ये है सिंपल सबसेट। तो ये दोनों बात आपको क्लियर होना ही चाहिए कि क्या होता है प्रॉपर सबसेट और वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम बेसिकली हम किसी भी सेट को अगर हम कोई भी पिक्चर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा सिंपल वेन डायग्राम कहलाता है। क्लियर है? एक बार जल्दी सा क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा, एनी कंफ्यूजन तो प्लीज बताइएगा। जल्दी प्लीज, कोई कंफ्यूजन? चलते हैं आगे। अब है डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब अलग अलग, अगर हम किसी दो या दो से अधिक सेट के बीच कोई काम करने लगे तो वो है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे पहला ऑपरेशन जो हमें सीखना है वो है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। वो क्या है? वो है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। वो क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब देखिए यूनियन क्या होता है। X बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि X जो है या तो A का है या B का है। अब देखो यहां हमने क्या वर्ड लगाया, यहां हमने और वर्ड लगाया। तो और क्या है? चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। तो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आते हैं? तो जो एलिमेंट या तो ए में आ जाए या तो बी में आ जाए। देखो दोनों में आ जाए तो भी आता है, बट हम जनरल बात क्या कर रहे हैं कि अगर वो एलिमेंट ए में है बी में नहीं है तब भी लेना है, बी में है ए में नहीं है तब भी लेना है, और ए और बी दोनों में है तब तो लेना ही लेना है। ठीक है? यानी ए यूनियन बी बेसिकली क्या है, तो हम उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हमारा कहलाता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छा से क्लैरिटी आएगा। मान लेते हैं कि कोई सेट है 1 2 3 4 5 और कोई दूसरा सेट है 3 5 7 9। तो अगर हमसे कोई ए यूनियन बी के बारे में बात किया तो ए यूनियन बी में हमें सेट ए और सेट बी के हर एक एलिमेंट को लेना है। यानी ए में क्या क्या आएगा अगर ध्यान से आप देखोगे तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 7 और 9। ये हमारा ए यूनियन बी है जिसमें हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ बी दोनों का दोनों आ रहा है। तो वो हमारा क्या कहलाता है?
ए यूनियन बी कहलाता है। अब अगर आपको ये ए यूनियन बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ए यूनियन बी, जिसमें हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स को डाले और बी के सारे एलिमेंट्स को डाले। अब जैसे ही हम इन दोनों एलिमेंट्स को डालते हैं, जैसे ही हम इन दोनों एलिमेंट्स को डालते हैं सेट ए और सेट बी के, तो हमारा जो गेम बनता है वो क्या बनता है, वो हमारा ए यूनियन बी का बनता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये साइन है यूनियन को रिप्रेजेंट करने का, बोलते हैं ए यूनियन बी, और पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये। अब अगर हमें किसी दो सेट का यूनियन का वेन डायग्राम समझना है तो वेन डायग्राम भी समझेंगे। यहां देखिए ध्यान से, हमने बनाया यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में हमने लिया दो सेट, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये हमारा दो सेट हमने लिया, ये सेट है ए, ये सेट है बी। अब अगर हमसे कोई ए यूनियन बी बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी के सारे एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट ए में है वो भी और जो एलिमेंट बी में है वो भी। यानी अगर हमें दिख रहा है तो ये शेडेड रीजन हमें ए यूनियन बी को दिखा रहा है। बट जिस समय हम आपको सेट पढ़ाए थे तो सेट के बारे में बताए थे, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है, सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सेम नहीं होना चाहिए। बट आप अगर ध्यान से देखोगे, जब हम ए और बी दोनों के एलिमेंट ले रहे हैं तो ये वाले रीजन दो बार आ जा रहे हैं, एक बार ए के साथ भी आ रहे हैं, एक बार बी के साथ भी आ रहे हैं। मतलब एक चीज को हमने दो दो बार लिखा। क्या किया, एक चीज को हमने दो दो बार लिखा। तो कभी भी हम जब सेट के बारे में लिखेंगे तो हम हमेशा उसमें क्या है, देखो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 3 5 7 एंड 9। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के बारे में बात करें तो 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बारे में बात करें तो कितने हैं, तो 4 है। ये दिख रहा है हमें। अब अगर हमसे कोई ये बात कह दे कि अगर आप ये बताओ कि अब ए यूनियन बी जो है वो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपका मन तो यही कर रहा होगा कि सर हम जल्दी से 9 लिखते हैं। बट 9 हमारा नहीं है, ध्यान से देखिएगा, अगर गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ही एलिमेंट है। बट हम जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों को लेना है तो हमारा 9 आ रहा है। तो बट यहां हमारे पास 7 ही है, यानी जो भी रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लेना है, जो भी रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लेना है। यानी जब हमें ए यूनियन बी चाहिए तो उसमें वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये तो करेंगे, बट इसमें से एक चीज घटा देंगे। क्या घटाएंगे, जो ए एंड बी दोनों में दिख रहा हो, जो किस में दिख रहा हो, ए में भी और बी में भी। तो जो एलिमेंट हमारा ए एंड बी में दिख रहा है, अगर हम उसके बारे में बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी जो दोनों में कॉमन है, तो वो अगर हम देखें तो एक है हमारा 3 और एक है हमारा 5, यानी टोटल कितने एलिमेंट हैं, 2। तो अगर हमें कभी भी यूनियन के बारे में पूछा जाए कि क्या होगा यूनियन का कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस जो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगे चल के हम बात करेंगे जब हम एंड को बताएंगे कि एंड भी एक ऑपरेशन को शो करता है, तब हम इसको और इन डिटेल में बात कर पाएंगे। अभी के लिए क्या रखेंगे कि ए यूनियन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस जो दोनों में सॉरी, समझ में आया होगा कि ए यूनियन बी क्या होता है। अब देखो ए यूनियन बी, अगर ये बात आपको समझ में आया है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर ए जो है बी का सबसेट हो जाए,
ए बी का सबसेट हो जाए, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी में आ जाए, ए का हर एक एलिमेंट बी में आ जाए, यानी ए अगर 1 2 3 है और बी हमारा 1 2 3 4 है, तो अगर हमसे कोई ए यूनियन बी बोले तो इस सिचुएशन में ए यूनियन बी क्या होगा? तो इस सिचुएशन में ए यूनियन बी 1 2 3 4 के बराबर होगा, यानी बी के बराबर होगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, ये क्या दर्शा रहा है? ये हमारा ये बात दर्शा रहा है, ये हमारा ये बात दर्शा रहा है, ये हमारा ये बात दर्शा रहा है कि ए यूनियन बी जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है? तो ए यूनियन बी बी के बराबर हो रहा है। तो कभी भी अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी ये हमारा बी के बराबर होगा। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? क्या ये बात आप सबको क्लियर हो रहा है? आप दिख भी रहा होगा। दूसरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी है, तो ए भी ए यूनियन बी का सबसेट है और बी भी ए यूनियन बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए में भी सारे एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में, ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में दिख रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में दिख रहे हैं। यानी जो अगला बात है वो यही है कि ए जो है वो भी हमारा ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और नेक्स्ट बात है, बी जो होता है वो भी हमारा सबसेट होता है ए यूनियन बी का। अब देखो, कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो यूनियन कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो आप याद रखना, एटलीस्ट अगर ये वर्ड आपको आ रहा है या और वर्ड आ रहा है, ये दोनों कीवर्ड आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यानी जिस समय हमारे पास प्रॉब्लम में एटलीस्ट वर्ड आ जाए या अगर कभी भी हमारा और वर्ड आ जाए, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों सेट का आपस में क्या हुआ है? यूनियन हुआ है। तो यूनियन एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं। यूनियन क्या है? यूनियन मतलब कि अगर कोई सेट या तो ए में है या तो बी में है। रिप्रेजेंट कैसे होता है? तो ये हमारा वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का, जिसमें हमें क्या लेना था? ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस करना होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अगर हम अब यहां पे बात करें तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमेशा बी के बराबर होगा। सिमिलरली ए जो है ए यूनियन बी का हर समय सबसेट होगा, बी जो है ए यूनियन बी का हर समय सबसेट होगा। लास्ट बात, एटलीस्ट और ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी सा क्लियर इन द चैट बॉक्स, एक बार जल्दी सा क्लियर इन द चैट बॉक्स बताइएगा, क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी सा क्लियर बताइए कि है कि कुछ डाउट है? यूनियन समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका होता है यूनियन का? क्या ये क्लियर है आप सब बच्चों को? चलिए चलते हैं आगे। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगला क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ध्यान से देखिएगा, कोई भी सेट इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही होता है इंटरसेक्शन। सीधा u यूनियन, उल्टा u इंटरसेक्शन। ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। सीधा u यूनियन, उल्टा u इंटरसेक्शन।
तो अगर हमें कभी भी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b कह रहा है तो ये हमारा क्या बात कहेगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब a और b दोनों में अगर है तभी ये इंटरसेक्शन देगा। यानी इंटरसेक्शन बेसिकली क्या देता है, कॉमन एलिमेंट्स को देता है। क्या देता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर हम कोई टू सेट्स लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम ए लिए, ए है हमारा 1 2 3 एंड 4, और बी लिए 2 3 5 7, ये अगर हमने लिया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका एक सेट ए है एक सेट बी है, तो आपका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा कॉमन एलिमेंट्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, कॉमन एलिमेंट्स को। मतलब इन दोनों सेट्स में कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट ए में भी दिख रहे हैं एंड सेट बी। देखिए एंड मतलब ही है, ये जो एंड वर्ड है, ये एंड का मतलब ही है कि अब हमारा वो सेट ए एज वेल एज सेट बी दोनों में होना चाहिए। तो अब अगर हमें दोनों में देखना है तो दोनों में कितने एलिमेंट है, तो ये 2 ये 3 ये 2 ये 3, यानी टोटल कितना दिख रहा है, ये। यही हमारा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप ध्यान से देखिए, ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्या होता है गेम। जब भी ए और बी कोई दो सेट है तो दोनों सेट के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी ये क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, कॉमन सॉरी एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। वही क्या है हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब आप अगर ध्यान से देखोगे इंटरसेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, वेन डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हमारा एक सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है। ध्यान से देखो, ये हमने दो सेट लिया, ये सेट ए है ये सेट बी है। अब इंटरसेक्शन तो जो दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये। तो ये जो शेडेड रीजन है यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट ए में है एज वेल एज जो एलिमेंट बी में है। तो ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम यहां पे ये बात कहें कि अगर ए बी का सबसेट हो जाए, ए बी का सबसेट हो जाए, तो उस सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। क्या सवाल है कि बताइए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ए में हम 1 2 ले रहे हैं, बी में हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट हमें बी में दिख रहे हैं। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए इंटरसेक्शन बी विल बी गिवन एज क्या है, तो वो है हमारा सेट ए के बराबर। सो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी गिवन एज ए। और अब देखिए आप ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए का भी सबसेट दिख रहा है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं और इसके सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं। तो आप ये वर्ड भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी असल में सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा सबसेट होता है बी का। ये है हमारा अगला पॉइंट। तो ये बोथ आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या है।
समझ में आया? यानी ए अगर सबसेट था बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, और ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। ये क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अगला अगर बात आप ध्यान से देखो तो ये है, अब हम लोग जो एन ए यूनियन बी के बारे में बात किए थे, तो वो क्या होता था? तो वो होता था हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा होता है यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी अगर आपसे ये पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी, ये होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां हम आपको बताए थे कि ये जो एंड आएगा, एंड आगे चल के क्या बन गया? यही एंड हमारा इंटरसेक्शन है, यही एंड हमारा क्या है? तो ये जो एंड है हमारा, वो है हमारा इंटरसेक्शन। तो एन ए यूनियन बी ये माइनस ये होता है। अब अगर हम कीवर्ड्स के बारे में बात करें तो बोथ या एंड, अगर हमारे सवाल में बोथ और एंड अगर दिख रहा है तो दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट, ये जो कीवर्ड्स है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारा इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगा आप सबको कि इंटरसेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो हमें यह बात पता चला कि अगर हम ए और बी के बारे में बात करें और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो यही हमारा इंटरसेक्शन देता है। और इंटरसेक्शन क्या है? बेसिकली जो कि ए और बी दोनों में दिख रहा है। अगर हम ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, अगर बी ए का सबसेट है तो वो बी के बराबर होगा। खुद ब खुद में इंटरसेक्शन सेट ए का सबसेट है और सेट बी का सबसेट है, और कीवर्ड एंड या बोथ ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन को। तो होप आप सब बच्चों को ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो रहा होगा। एक बार अगर क्लियर हो रहा है तो जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज, क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है तो एक बार जल्दी सा क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हमको भी पता चलते रहे कि आप सब बच्चों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखिए इंटरसेक्शन के बाद जी, तो टाइम हो गया, अभी है समय लगेगा। अभी कितना, आज 5 बजे तक कहीं स्लॉट था? अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा बस। अगला देखिएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखिएगा डिसजॉइंट सेट क्या है, तो अगर कभी कोई दो सेट का आप इंटरसेक्शन करो और आपका इंटरसेक्शन आ जाए 5, क्या आ जाए? इंटरसेक्शन 5। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 हो जाए, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स अगर नहीं आते हैं, तब हमारा सेट ए एंड बी क्या कहलाता है? आर डिसजॉइंट सेट्स। यानी अगर हमसे कोई ये पूछे कि बताइए ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स का कब होंगे और कैसे होंगे, तो आपका जवाब होगा कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 आ जाए तब हमारा जो सेट होंगे वो हमारा डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, then A and B are disjoint sets। यानी if there is no any common elements in two sets, अगर कोई दो सेट है हमारा जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट आपस में क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट। यानी A इंटरसेक्शन B अगर 5 है
तो ए एंड बी ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? देखिए अब सेशन हमारा आज भर 1.5 घंटे का है, मैं टाइम बढ़ाने का रिक्वेस्ट डाला हुआ हूं, तो अगला सेशन इसी को टू बी कंटिन्यूड हम लोग करेंगे। समय कम है आप लोगों के पास, हमको पता है ये बात, तो मेरा जो सेशन होगा वो थोड़ा सा लंबा सेशन होगा। तो आज तो हम आप लोगों को यहीं पे हमको रोकना पड़ेगा, ठीक है? एक बार क्विक समरी कर लेते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले सेट सीखा और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट सीखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को सीखने के बाद हमने सबसेट सीखा, फिर हमने पावर सेट सीखा, और फिर हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में दो ऑपरेशन सीखे, यूनियन और इंटरसेक्शन। होप आप सबको ये सारा चीज समझ में आया होगा। ये तो आगे के सेशन का होमवर्क है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग को समाप्त करना पड़ेगा। आज अभी होमवर्क आपको नहीं देंगे, अगले सेशन से आपको होमवर्क भी मिलेगी, डीपीपीज भी मिलेगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। क्या आप सब लोगों ने सेशन को एंजॉय किया? एक बार जल्दी सा चैट बॉक्स में लिख दे, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दे। तो चले हम लोग करें एंड इस सेशन को। चलिए ठीक है, थैंक यू।